हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होगे। अब पिछली जो टेंस की हमारी क्लास हुई थी उसको आपने अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। हमारा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस चारों ही खत्म हो चुका है, मतलब 8 टेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बारी है हमारी पढ़ने की फ्यूचर टेंस को। जिन्होंने अभी तक पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है बेटा देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर्स ही बेसिक है। अगर आप उन्हें बेसिक नहीं समझेंगे तो आपको आगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो चैनल का जो लिंक है, सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सभी लोग जाकर के उसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य, यानी कि ऐसा टेंस जिसमें हम भविष्य की बात करते हैं वो क्या कहलाता है? फ्यूचर टेंस कहलाता है। और उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। अगर बात करें पहचान की इसमें, तो पहचान क्या होता है? गा गी गे। पहचान क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की? गा गी और गे, ये हो गई इसकी पहचान। और हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? विल और शैल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बात ये करते हैं कि जो है शैल और विल का जो प्रयोग है बेटा वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो देखो, आई और वी, इन दोनों सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज किया जाएगा? आई और वी के साथ में हम यूज करेंगे बेटा शैल। क्या यूज करेंगे? शैल। और ही, सी, इट, यू, दे और जो भी अदर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में हम क्या यूज करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अदर सब्जेक्ट में किसी व्यक्ति का नाम भी आ सकता है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर हम लोग? विल का प्रयोग करेंगे। और आई और वी के साथ में क्या यूज करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये आई और वी के साथ जब शैल आता है और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में जब विल आता है, तो कई कई सेंटेंसेस में जो है वो चेंज हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, खुद भी पढ़ा होगा, तो समझ में नहीं आया होगा कि यू वी दे इन सभी के साथ में शैल कहीं कहीं प्रयोग किया गया होगा, कहीं कहीं पर आई और वी के साथ में विल का प्रयोग किया गया होगा। पर ये क्यों किया जाता है? याद रखिएगा कि जब भी किसी सेंटेंस में, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा, क्योंकि अगर नोट नहीं करेंगे तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करेंगे आपको हमेशा। इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा कि जब भी किसी वाक्य में किसी वाक्य में कथन, किसी वाक्य में क्या बात की जाए? किसी की वादा की बात हो, बाध्यता प्रकट की जाए, या फिर क्या हो? आदेश हो, तब उन केस में हम जो है चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब को। कैसे? जो हेल्पिंग वर्ब होता है तब उस केसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाता है, यानी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब तब लगने लगता है। ध्यान दीजिएगा जो अभी मैं आपको बताने चल रही हूँ, ठीक है। देखो, अगर ये बात है तो इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। जैसे कि तब हम जो है बेटा आई और वी के साथ में क्या प्रयोग करते हैं? और अदर सब्जेक्ट में ये सब आ जाएगा, ही शी इट यू वी दे, अदर सब्जेक्ट। इसमें हम क्या यूज करते हैं? देखो, आई और वी के साथ में हम तब यूज करते हैं विल, और ही शी यानी इट बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में हम का प्रयोग करते हैं? शैल। और ये बात जो है कैसे पता चलेगी कि अभी हमें यहाँ पर शैल लगाना है, विल लगाना है, क्या करना है? तो वो सेंटेंस आपको खुद बताएगा। जैसे कि मैंने कहा कल तुम्हें आगरा जरूर जाना पड़ेगा, मैंने क्या शब्द कहा? जरूर शब्द बोला, ठीक है। तो ऐसे ही शब्द आपको वहां मिलेंगे, जैसे आपको पढ़ने में भी लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये काम जरूर होना चाहिए, इस काम की बाध्यता है यहाँ पर। यदि आपको ऐसा केस मिलता है तब आई और वी के साथ में विल, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में सेल। वैसे नॉर्मल केस में आई और बी के साथ सेल आता है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सिंपल सेंटेंस की, कि यदि हमें सिंपल सेंटेंस दिया जाए तो हमें उसको कैसे बनाना है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल और शैल का प्रयोग करते हैं, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, और फिर लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ओके। अगर सिंपल सेंटेंस ना दिया जाए यानी निगेटिव सेंटेंस दिया जाए, एंड माने क्या हो गया? निगेटिव। यदि निगेटिव सेंटेंस दिया जाए तो विल नॉट और शैल नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, शैल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्लस हो जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन बेटा यदि आपको एक प्रश्नवाचक शब्द दिए जाए, प्रश्नवाचक वाक्य दिए जाए, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस दिया जाए?
इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको दिया जाता है, इंटेरोगेटिव, तब आपको क्या करना है, विल। और देखो इंटेरोगेटिव जब मैंने पढ़ाया, हर एक क्लास में आपको बताया, इंटेरोगेटिव हम लोग को दो टाइप का मिलता है, एक तो हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाना होता है और एक क्वेश्चन वर्ड से बनाना होता है। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब से बनाना हो तो वो वाक्य कैसे देगा, शुरुआत में क्या शब्द का प्रयोग करके देगा, जैसे कि क्या राम आज दिल्ली जाएगा, तब इसका आंसर हम लोग कैसे करते हैं, यस और नो में। तो पहचान जाइए कि यदि सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हो जाए तो उसे हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाना है। तो यदि आपको ऐसे बनाना है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले विल का प्रयोग, सॉरी विल या शैल का प्रयोग यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले होगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। लेकिन यदि इसी में निगेटिव सेंटेंस दिया जाए कि क्या राम आज पढ़ाई नहीं करेगा, तो नॉट आ गया, तो क्या करेंगे अब हम, यानी कि इंटेरोगेटिव के साथ में यदि निगेटिव दिया जाए तो आप क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल शैल आएगा ही आएगा, विल या फिर शैल, और अब क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और वर्ब के पहले अब हम क्या लगा देंगे बेटा, नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब के पहले क्या आएगा, नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट और आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो हो गई बात जब हमें सेंटेंस में क्या बनाना हो, सेंटेंस हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाना हो। पर कैसे वो सेंटेंस बनाएंगे जब हमें किस में बनाना हो, क्वेश्चन वर्ड से बनाना हो, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इंटेरोगेटिव में WH टाइप, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यदि WH टाइप आपको बेटा दिया जाए तो आप क्या करेंगे, वहां पर WH वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले, WH वर्ड। बाकी जो सेंटेंस बनेगा वो इंटेरोगेटिव जैसा ही बनेगा, यानी विल शैल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखाएंगे सबसे पहले, विल या शैल, वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल शैल का प्रयोग कर देंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसी में यदि मैंने कहा नॉट का प्रयोग हो, जैसे कि आज राम दिल्ली क्यों नहीं जाएगा, ये तो हो गया इंटेरोगेटिव में WH, लेकिन मैंने कहा आज राम दिल्ली क्यों नहीं जाएगा, तब कैसे बनाओगे, बस वर्ब के पहले आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, नॉट। तो यहाँ पे लिख लीजिए WH में निगेटिव सेंटेंस, इसे कैसे बनाओगे, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो नॉट का प्रयोग कहाँ करोगे, वर्ब से पहले, शुरुआत के सेंटेंस में सब्जेक्ट विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये किस में आएगा, सिंपल सेंटेंस में। निगेटिव में क्या लगाएंगे, विल नॉट शैल नॉट, और इंटेरोगेटिव में विल शैल पहले आ जाएगा यदि सेंटेंस कैसे है, क्या से शुरुआत की गई है, और इंटेरोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, यानी वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे। WH टाइप में क्या करेंगे, सबसे पहले WH विल शैल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट, और लेकिन जब हम WH में निगेटिव का प्रयोग करेंगे तो क्या लगाएंगे, सब यानी वर्ब के पहले हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे। इतनी बातों का आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं आगे, अब हमें जब सिंपल सेंटेंस की बात करी जाए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि हमें जो है स्ट्रक्चर कैसे समझना है। बात करते हैं कि जब सिंपल सेंटेंस हमको पढ़ना होगा या करना होगा तो हम उसको कैसे करेंगे। आई और बी के साथ में मैंने बताया सिंपल अगर होगा वहां पे बाध्यता या आदेश क्या सब नहीं होगा तो आई और बी के साथ शैल लगेगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में विल। लेकिन जब हम लोग बाध्यता प्रकट करने वाले सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे कि मुझे कल वहां जरूर जाना पड़ेगा, मैं कल ये काम अवश्य करूंगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में आई और बी के साथ में क्या लग जाएगा, विल, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में शैल लगता है। इतनी बात अगर क्लियर है तो चलिए देखते हैं कि यदि सिंपल सेंटेंस हमें मिलता है तो हम कैसे उसको करेंगे। सिंपल सेंटेंस आपको दिया हुआ है, क्या पहला सेंटेंस दिया है कि वह स्कूल जाएगा, दूसरा लिखा है वह खाना खाएगा, और तीसरा लिखा है मैं कल दिल्ली जरूर जाऊंगा। ऐसे सेंटेंस बेटा हम कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि पहला सेंटेंस यहाँ पे है, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है क्या कि वह स्कूल जाएगा, तो कैसे बनाएंगे, वह के लिए क्या हो जाएगा, ही। अब ही आई और वी के साथ में शैल, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में विल आता है, तो ही विल गो टू द स्कूल।
क्या हुआ, ही विल गो टू द स्कूल। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा। तो इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, वह खाना खाएगा तो ही विल ईट द फूड, ही विल ईट द फूड, वह खाना खाएगा। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि मैं कल दिल्ली जरूर जाऊंगा। यहाँ पे क्या है, बाध्यता है, क्या शब्द आया है इसके लिए, जरूर। तो कैसे बनाएंगे, आई के लिए क्या आ जाएगा, विल या शैल, तो शैल आएगा नहीं, विल आएगा। आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली, कल है तो टुमारो आ जाएगा। आने वाले कल के लिए क्या लगाते हैं, टुमारो, और बीते हुए कल के लिए लगाते हैं यस्टरडे। तो क्या हो जाएगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। आगे बात समझ में, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगर आपको सिंपल है, हमें बाध्यता नहीं दे रखी है, तो आप उसे आई और बी के साथ में तब आप क्या लगाएंगे, शैल। लेकिन जब आपको क्या है, बाध्यता वाले सवाल दिए जाएं, जैसे मैं वहां जरूर जाऊंगा, मैं ये काम जरूर करूंगा, तो ऐसे में आई और बी के साथ में विल लगेगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में शैल लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि यदि आपको बेटा निगेटिव सेंटेंस मिलता है तो आप कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा, मैं कल आगरा नहीं जाऊंगी, मैं कल आगरा नहीं जाऊंगी, तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे आई शैल नॉट गो टू आगरा टुमारो। ठीक है ना, सवाल समझ में आया। तो यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको इस प्रकार बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस में और भी ले लीजिए, जैसे वे विद्यालय, वे विद्यालय नहीं जाएंगे, कैसे बनाएंगे, दे विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस आपको कैसे बनाना है, अभी स्ट्रक्चर पहले बताया था। स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, सब्जेक्ट विल शैल के बाद क्या लगाते हैं, नॉट। तो सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, नॉट हो गया, वर्ब हो गया, और अदर वर्ड्स हो गए या ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सवाल समझ में आया। अब चलिए बात करते हैं बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब आपको मिलेगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इंटेरोगेटिव दो टाइप का होता है, एक तो होता है जब हमको जो सवाल मिलता है वो हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाना होता है, और दूसरा होता है कि हमें उसको कैसे बनाना होता है, WH वर्ड से। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है बेटा WH वर्ड। ठीक है, तो पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से यदि आपको मिलेगा सवाल तो आप उसे कैसे बनाएंगे। पहले मैंने लिखा है, यदि हेल्पिंग वर्ब से बनाना होगा तो वो वाक्य कैसे दिए होंगे, वो उनकी शुरुआत क्या वर्ड से की जाएगी। जैसे मैंने लिखा, क्या श्याम कल स्कूल जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछा जा रहा है। तो आप कैसे बनाएंगे, देखो सब्जेक्ट क्या है, श्याम, ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आई और वी के साथ मैंने बताया है शैल लगता है, बाकी अदर जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो श्याम के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, विल। तो लिखेंगे विल श्याम गो टू स्कूल, विल श्याम गो टू स्कूल। ठीक है, अगर मान लो इसी में आ जाए, आपको निगेटिव सेंटेंस दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे। जैसे निगेटिव सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा कि क्या जो है सीता रामायण पढ़ेगी, मैंने लिखा क्या क्या सीता रामायण पढ़ेगी, कैसे बनाएंगे, सीता के लिए क्या आएगा, विल। तो विल सीता रीड द
विल सीता रीड द रामायण, ठीक है। तो ऐसे आपको निगेटिव जो है इंटेरोगेटिव में जब आपको WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब से बनाना होगा तो आप ऐसे उसे हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। लेकिन मान लो कि इसी में आपको निगेटिव सेंटेंस दिया जाए, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि क्या सीता रामायण नहीं पढ़ेगी, तो आपको इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाना है। इंटेरोगेटिव में W अगर हेल्पिंग वर्ब से है तो इसमें भी निगेटिव सेंटेंस मिलेगा, तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब में जब होगा क्या, नॉट, तो कैसे बनाएंगे, क्या सीता रामायण नहीं पढ़ेगी, कैसे बनाएंगे, विल सीता नॉट रीड द रामायण। नॉट कहाँ लगा, वर्ब से पहले, ये वर्ब है, वर्ब से पहले हमने क्या लगा, यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो यदि आपको हेल्पिंग वर्ब से बनाना हो तो समझ गए कैसे बनाना है। अब बात करते हैं बेटा WH वर्ड के सेंटेंसेस जब आपको मिलेंगे तब आपको उन्हें कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे WH पहले बताया हुआ है, शुरुआत की जो भी क्लासेस है आप उसको जरूर देखिए, ठीक है। WH टाइप लिखा है यहाँ पर राम कल दिल्ली, राम कल दिल्ली क्यों जाएगा, क्यों जाएगा, इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। राम कल दिल्ली क्यों जाएगा, तो आया क्यों, क्या शब्द आया है यहाँ पे, क्यों, यानी कि ये क्या है, WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यही WH वर्ड लिखेंगे, वाई क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश, वाई। अब वाई के बाद क्या आएगा, बाकी पूरा जो सेंटेंस बनेगा वो इंटेरोगेटिव जैसा बनेगा, कैसे बनेगा। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब, राम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल, तो वाई विल राम, क्या लिखेंगे, वाई विल राम गो टू दिल्ली, कब जाएगा, कल जाएगा, तो कल के लिए क्या आ जाएगा, टुमारो, क्योंकि आने वाला कल की बात हो रही है यहाँ पे, TOMO, ORR ओ डब्ल्यू, ठीक है। तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे होता है तो आपको कैसे इसे बनाना है आपको समझा दिया। यदि इसी में निगेटिव आ जाए, जैसे कि यही सेंटेंस मैंने लिखा कि राम कल दिल्ली क्यों जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, राम कल दिल्ली क्यों नहीं जाएगा। अब क्या आ गया यहाँ पे, नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे, नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, वर्ब से पहले, तो क्या लगाएंगे सेंटेंस में, ध्यान से पढ़िएगा, तो लिखेंगे वाई विल राम नॉट गो टू दिल्ली, क्या हो जाएगा, नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। क्या लगाएंगे, वाई विल राम नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, इस तरीके से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। अब समझ में आ गया सारे लोगों को, सवाल समझ में आ गया बेटा। यदि सवाल समझ में आ गया तो आपको ये बेटा सारे क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। मेहनत से पढ़िएगा, जो चीजें आपको यहाँ सिखाई गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चीज इतनी बेसिक से कोई नहीं बताएगा, इसीलिए एक एक पार्ट जहां जहां से सवाल बन सकता है हर एक चीज तोड़ मरोड़ के आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दी है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, कवर करना है, याद करना है, सारी चीजों को समझ के आपको ये सारे सवालों को आंसर करके बताना है। गीता गाना नहीं गाएगी, मेरी दादी पत्र क्यों नहीं लिखेगी, सीता आज रामायण कब पढ़ेगी, ये सारे संडेस आपको होमवर्क दिए जाते हैं, आपको इसको करना है, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग बात करेंगे पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। सारे लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।